हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने अल्कोहल की एसिडिक प्रॉपर्टी की कंपैरिजन फिनॉल की एसिडिक प्रॉपर्टी के साथ करी थी। मींस अल्कोहल एंड फिनॉल दोनों के अंदर कौन ज्यादा एसिडिक नेचर रखता है उसके बारे में हमने डिस्कशन करी थी। उसके बाद हम लोगों ने एक और पॉइंट के बारे में डिस्कशन करी थी कि फिनॉल के साथ यदि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्वाइंट होता है, प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप ज्वाइंट होता है, तो फिनॉल की कंपेयर में इन द प्रेजेंस ऑफ प्लस आई ग्रुप फिनॉल की एसिडिक प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाती है। एंड यदि माइनस आई ग्रुप आता है जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करने का ट्राई करता है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो फिनॉल की एसिडिक प्रॉपर्टी में वो इंक्रीज लाता है। ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, दैट इज एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन क्या होता है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन होता है तब एस्टर एंड वाटर फॉर्म होते हैं, उसी को हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच एंड देन आफ्टर आर डैश ओ एच। हो सकता है कि यहां पर जो अल्काइल ग्रुप है एंड अल्कोहल में अल्काइल ग्रुप है दोनों डिफरेंट हो, या हो सकता है दोनों सेम हो। यहां पर दोनों पॉसिबिलिटी है। एंड यहां पर हम लोग ये रिएक्शन को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में करते हैं, तभी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। यहां से एक तो पॉसिबिलिटी ये है, मैं दो तरह के रिएक्शन लिखूंगा, फिर आपको मुझे बताना पड़ेगा कि कौन सा रिएक्शन सही है, आप ही बताएंगे। तो यहां से मान के चलो ये H प्लस रिलीज हुआ एंड यहां से ये OH रिलीज हुआ, दोनों मिलके यहां पर वाटर रिलीज कर रहे हैं। रिमेनिंग इज व्हाट? तो ये माइनस होगा और यहां से OH माइनस, तो ये प्लस बनेगा, तो ये R माइनस O माइनस के साथ, R प्लस O माइनस के साथ जुड़ेगा, तो R C डबल बॉन्ड O O R डैश। यहां पर हमको मिल गया एस्टर। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। यहां पर समझ लेना H कहां से आया? कार्बोक्सिलिक एसिड से, एंड OH कहां से आया? अल्कोहल से। तो अल्कोहल गिव अस OH एंड कार्बोक्सिलिक एसिड गिव अस H प्लस। सेकेंड पॉसिबिलिटी में यहां पर हम ले रहे हैं अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड, सेम R डैश OH मींस अल्कोहल। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगा? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। मान के चलो यहां से ये H प्लस रिलीज होता है एंड यहां से ये OH, तो ये बनेगा माइनस, ये बनेगा प्लस, ये बनेगा माइनस। तो यहां से ये H प्लस, यहां से OH माइनस के साथ वाटर रिलीज कर लेगा। अब रिमेनिंग इज व्हाट? R C डबल बॉन्ड O। तो यहां पर हमको मिलेगा R C डबल बॉन्ड O। समझना, O माइनस R डैश, तो ये O माइनस है वो कार्बन के साथ जुड़ेगा, तो O R डैश। अगेन क्या मिला बेटा? एस्टर। दोनों में प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं है। फर्क ये है कि यहां से H प्लस जा रहा है, यहां से OH, मींस अल्कोहल गिव अस OH एंड कार्बोक्सिलिक एसिड गिव अस H प्लस। यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड गिव अस OH एंड अल्कोहल गिव अस H प्लस। तो यहां पर दोनों में से कौन सा रिएक्शन सही है आप लोगों को मुझे बताना है। आप लोग बताइए कौन सा रिएक्शन सही है। एक चीज और मैं डिस्कस कर लूं, एसिडिक नेचर की यदि मैं बात कर लूं तो एसिडिक नेचर वाइज कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अ मोर एसिडिक नेचर देन अल्कोहल। अब आपको पता होगा कि जिसका एसिडिक नेचर ज्यादा होता है वो H प्लस अच्छे से रिलीज करता है। तो इसका एसिडिक नेचर अच्छा है, तो इसका मतलब ये H प्लस रिलीज करना चाहिए। कंपेयर टू अल्कोहल H प्लस रिलीज करने की कैपेबिलिटी किसकी अच्छी होनी चाहिए? कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड H प्लस, ये दोनों रिएक्शन में से कौन से रिएक्शन में रिलीज कर रहा है? तो फर्स्ट वन। तो सही कौन सा हुआ? फर्स्ट वन। सेकेंड वन इज रॉन्ग, बट ऐसा नहीं है। पहला वाला रॉन्ग रिएक्शन है एंड सेकेंड वाला ट्रू रिएक्शन है। अब यहां पर कहानी बिगड़ जाती है कि सर ऐसा कैसे हुआ? यहां पर तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक अल्कोहल से तो बड़ी है, तो फिर H प्लस रिलीज कौन करना चाहिए? कार्बोक्सिलिक एसिड। बात सही है बेटा, लेकिन मैं ये भी प्रूव करूंगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। हम मैकेनिज्म देखेंगे, उसके अंदर देखेंगे बाद में कि फाइनली OH कौन सा जा रहा है एंड H कहां से जा रहा है। अभी के लिए तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दिस इज अ प्रैक्टिकली प्रूवन कि सेकेंड वन इज अ ट्रू।
ओके, नोट करिए, फिर कुछ रिएक्शंस यहां पर मुझे लिखने हैं। चलिए नोट कर लिया ये पॉइंट। ओके, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्या एस्टर फॉर्म करना दूसरे। अब हम लोग यहां पर यह प्रूव करना चाहते हैं कि एस्टर क्या कोई और तरीके से फॉर्म हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। यहां पर हम लोग अगेन ले ले कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह ले ले RCO 2 times O, इसे हम लोग बोलते हैं एनहाइड्राइड। दिस कंपाउंड इज नोन एज एनहाइड्राइड कंपाउंड एंड ये कंपाउंड किसके साथ रिएक्ट करेगा, अल्कोहल के साथ, R-OH के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ H+, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एनहाइड्राइड है तो यहां पर कंपाउंड ऐसा बनेगा RC+O O C+O एंड R, ये कंपाउंड बना। यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये O- कार्बन बनेगा प्लस। सीधी सी बात है, हम ये जान चुके कि यही सही है। मिस अल्कोहल गिव्स H+, तो ये H+O-। यहां से जो H+ रिलीज हुआ ये O- के साथ ज्वाइंट होगा। H+ ये O- को ज्वाइन करवा लो, RC+O OH, तो यहां पर हमें मिलेगा RC+O OH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। यही वाला कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा पॉइंट, अब हमारे पास क्या बच गया, RC+O जिसमें कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन विद द नेगेटिव चार्ज ये कार्बन के ऊपर अटैक करेगा एंड फिर यहां पर ज्वाइंट हो जाएगा OR-, यहां से प्लस चार्ज हट जाएगा। अगेन हमको क्या मिला, एस्टर। तो एस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड मिल सकता है यदि हम लोग एनहाइड्राइड ले ले तो। और एक रिएक्शन है एनहाइड्राइड की जगह यदि मैं ले लूं RC+OCl, इसे हम लोग बोलते हैं एसिड क्लोराइड। दिस कंपाउंड इज नोन एज एसिड क्लोराइड, जिसका रिएक्शन हम लोग करेंगे अल्कोहल के साथ, और ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगेन बेटा यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये माइनस प्लस, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा प्लस माइनस, तो ये H+ Cl- के साथ रिलीज करेगा HCl। कौन रह गया, R-O-, किसके साथ जोड़ेगा, C+ के साथ। तो अब हमको क्या मिलेगा, RC+O, यहां पर कार्बन के ऊपर प्लस है, OR- यहां पर जुड़ेगा, OR-, क्या मिल रहा है यहां पर, एस्टर। अब ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। इससे प्रॉब्लम ये होगा कि ये जो प्रोडक्ट फॉर्म होगी वो खत्म हो जाएगी। क्यों, रिवर्स में भी रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिक्रीज होगी। यदि हमें सिर्फ सिंगल वे में रिएक्शन करवाना है, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को करवाना है, तो हम लोग करवा सकते हैं। कैसे, यदि हमको सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में रिएक्शन करवाना है तो हम क्या करें, जो प्रोडक्ट फॉर्म होती है उसमें से किसी एक प्रोडक्ट को हटा ले। कैसे, यहां पर ये HCl है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो हम लोग क्या करें, यहां पर एक पिरिडीन रख ले, एंड पिरिडीन इज अ बेस, नॉट स्ट्रॉन्गर वन बट बेस। तो ये बेस के साथ ये HCl एक प्रोसेस करेगा जिसे बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। तो ये HCl इस पिरिडीन बेस के साथ रिएक्ट करने में यूज हो जाएगा। तो होगा क्या कि HCl न्यूट्रलाइजेशन में यूज हो जाएगा, तो रिवर्स में अब HCl नहीं बचेगा, सो ये रिएक्शन रिवर्स में नहीं होगा एंड हम लोग एस्टर को फॉर्म कर सकते हैं। अंडरस्टूड। तो ये है दूसरा एक पॉइंट यहां पर बता दूं मैं कि डिफरेंट एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। जैसे कि आपके पास है CH3 COOH एंड यहां पर है CH3OH, मिथेनॉल एंड एसिटिक एसिड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं। अब यहां पर आपको एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पर बॉन्ड ब्रेक हुआ या यहां पर बॉन्ड ब्रेक हुआ, मिस पहला वाला सही है दूसरा वाला, क्योंकि दोनों में प्रोडक्ट तो सेम है। प्रोडक्ट्स यदि डिफरेंट आती है तो हम लोग ये प्रोडक्ट के बिहाफ में तय कर सकते हैं कि कौन सा वाला रिएक्शन सही है, लेकिन अभी के लिए तो हम तय नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, इसको समझने के लिए
हम क्या करें, जनरली हम जो ऑक्सीजन का यूज करते हैं, चाहे हम जब भी ब्रीथिंग करते हैं तो ब्रीथिंग के दौरान भी जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाता है, या फिर हम ग्लूकोज लेते हैं उसमें जो ऑक्सीजन होता है, हम जो पानी पीते हैं उसमें जो ऑक्सीजन होता है, ऑल आर O16, वो सारे O16 टाइप के ऑक्सीजन होते हैं जो नॉर्मली अवेलेबल है। बट हम लोग क्या करें कि इसमें से किसी एक ऑक्सीजन को, किसी एक मीन्स ये दोनों में से किसी एक, ये वाला या ये वाला, दोनों में से किसी एक ऑक्सीजन को एक रिप्लेस कर ले, एक आइसोटॉप से O18 ऑक्सीजन से रिप्लेस कर ले। O18 ऑक्सीजन यहां पर मैं कर लूं, मान के चलो यहां पर मेरे पास O18 ऑक्सीजन है, तो इससे क्या हुआ कि ये दोनों ऑक्सीजन O16 है और यहां पर जो ऑक्सीजन है मिथेनॉल के अंदर वो O18 है। अब यदि मान के चलो कि यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहां से OH और यहां से ये H+, तो ये H+ एंड OH दोनों मिलके क्या फॉर्म करेंगे बेटा, वाटर रिलीज कर लिया। अब यहां पर क्या है, CH3CO, CH3 C डबल बॉन्ड O होगा, ये एक्चुअल में ऐसा कंपाउंड होता है ये, तो ये प्लस ये माइनस, तो C डबल बॉन्ड O। अब यहां पर ये O- O18 वाला एंड CH3, तो यहां पर बॉन्डिंग करेगा O18 वाला ऑक्सीजन एंड उसके बाद उसके साइड में कौन है, CH3। फाइनली हमको क्या मिला, एस्टर। तो आप लोग बाकी के दो ऑक्सीजन की कंपेयर में एक ऑक्सीजन सोचिए कि अल्कोहल में जो ऑक्सीजन था वो डिफरेंट था, O18 वाला था, जो कहां पर पाया गया, एस्टर के अंदर पाया गया। इसका मतलब यह है कि बॉन्डिंग में सिर्फ अल्कोहल ने H+ गवाया है। अंडरस्टूड। यदि बेटा मान के चलो कि पहला वाला रिएक्शन सही होता तो ये O18 वाला ऑक्सीजन जो अल्कोहल के अंदर मैंने रखा है वो कहां पर जाता, OH एंड H पानी में आता। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग तय कर सकते हैं कि O18 वाला ऑक्सीजन कहां गया एंड अकॉर्डिंग टू हम बॉन्ड ब्रेक कहां से हो रहा है वो भी तय कर सकते हैं। जैसे दूसरा एक एग्जांपल ले लो, यदि मान के चलो कि यहां पर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H एंड यहां पर O18 ऑक्सीजन में रख लो, मींस मैंने अल्कोहल में नहीं रखा O18 ऑक्सीजन, कार्बोक्सिलिक एसिड में रख लिया एंड उसके बाद यदि मैं अल्कोहल के साथ इसका रिएक्शन करूं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो प्रोडक्ट मुझे बताइए बेटा, यहां से कौन हटेगा, OH एंड यहां से H+, तो H+ OH, तो यहां पर मुझे मिलेगा वाटर जिसमें ऑक्सीजन मेरा आ जाएगा O18 वाला, क्योंकि O18 यहां पर है। अब बाकी कौन रह गया, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3, तो यहां पर आएगा OCH3, मिथाइल प्रोपेनोएट, तो यहां पर एस्टर मिल गया। तो आपको समझना यह है कि O18 जहां पर जा रहा है उसके बिहाफ में या उसके हिसाब से हम लोग बॉन्ड ब्रेकिंग सिस्टम तय कर सकते हैं। अंडरस्टूड। चलिए नोट करिए, फिर कुछ एग्जांपल एंड मैकेनिज्म समझते हैं। चलिए अब कुछ रिएक्शंस देखते हैं और रिएक्शन में आप लोग देखिए, तो पहला है एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल। हमको पता है कि बॉन्ड ब्रेक कहां से हो रहा है, वैसे भी हम कौन सा रिएक्शन पढ़ रहे हैं बेटा, हमें दो तरह के अल्कोहल के रिएक्शन पढ़ने हैं, एक R बॉन्ड O बॉन्ड H में O एंड H के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो और दूसरा R एंड O के बीच का। यहां पर कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, O एंड H के बीच का। तो ये प्लस ये माइनस, यहां से ये माइनस ये प्लस, सिंपल। तो अब प्लस और माइनस को ऑपोजिटली जोड़ दो तो फाइनली स्ट्रक्चर मिलेगा CH3CO O CH2 CH3। कुछ लोग गलती ये करते हैं कि एज इट इज यहां पर लिख लेते हैं, ऐसा नहीं कर सकते बेटा। जहां से बॉन्ड ब्रेक करते हो वहीं से बॉन्ड को जोड़ो। ये H+ एंड OH- यहां पर वाटर रिलीज हो जाएगा। चलिए देन आफ्टर यहां पर क्या होने वाला है, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये प्लस ये माइनस, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा माइनस एंड प्लस, ये H+ OH-। अगेन यहां पर वाटर रिलीज हो रहा है, क्या बच गया, C6H5 CO O CH3। इसे बोलते हैं हम लोग मिथाइल बेंजोएट। याद रखना वर्ड मिथाइल बेंजोएट। अब सैलिसिलिक एसिड के साथ ये जब रिएक्शन करेगा तो CH3COO CO CH3 ये कंपाउंड है, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये माइनस और ये प्लस बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल दोनों है। अब यहां से मुझे
एसिटाइल ग्रुप मिल रहा है, जो यहां से मिल रहा था वो यहां से मिल रहा है, तो यहां से सिर्फ मैं OH यूज करूंगा क्योंकि मुझे दूसरा एक अल्कोहल चाहिए। यहां से मैं COOH यूज नहीं करूंगा, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये H+, ये O- होगा क्या, ये जो H+ है वो इसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा, तो हमारा यहां पर कंपाउंड पहला मिलेगा CH3 COOH। अब कौन रह गया, COCH3, वो ज्वाइंट होगा इस ऑक्सीजन के साथ, एंड यहां पर हमको कंपाउंड मिलेगा COOH, यहां पर आएगा OCOCH3। ये स्ट्रक्चर है एस्पिरिन का। एस्पिरिन आपने नाम सुना होगा, एस्पिरिन की टैबलेट, जब हमें बॉडी में दर्द होता है तब हम लोग एस्पिरिन की टैबलेट लेते हैं, तो ये एस्पिरिन का फॉर्मूला है, इसे हम लोग बोल सकते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड तो है ही, सिर्फ H+ की जगह एसिटाइल ग्रुप है, तो हम क्या लिखेंगे, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ओके, अब हम लोगों को एक मैकेनिज्म देखना है और मैकेनिज्म में ये प्रूव करना है कि बॉन्डिंग एक्चुअल में कहां से ब्रेक हो रही है। तो चलिए बेटा, अब मुझे बात करनी है मैकेनिज्म के बारे में, और मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहले हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, तो पहले स्टेप में क्या आएगा, मैंने यहां पर ऑलरेडी रिएक्शन लिख के रखा है, तो आप लोग समझ पाओ कि एक्चुअली हो क्या रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड का जैसे ही आयोनाइजेशन होगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड हमको देगा एक H+ एंड HSO4-, और इस H+ का हम यूज करने वाले हैं। हाँ, एक चीज याद रखना कि सल्फ्यूरिक एसिड सिर्फ कैटालिस्ट है, तो कोई भी पार्ट यदि हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कर रहे हैं तो बाय द टाइम हम उसे वापस करेंगे। सेकेंड स्टेप, यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, R≡COOH। ऑक्सीजन के पास यहां पर होते हैं लोन पेयर, जो कार्बोक्सिलिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के H+ के साथ सबसे पहले रिएक्ट करेगा। ये H+ इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ने वाला है। एरो वैसे तो हम लोग इलेक्ट्रॉन से प्लस की तरफ दिखाते हैं लाइक दिस, तो ये H+ यहां पर ज्वाइंट होगा, हमको कंपाउंड मिलेगा RCOH। यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड, तो ये बनेगा प्लस, और यहां पर है OH। ओके, ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहा, ये दो इलेक्ट्रॉन जो है वो H+ के साथ जुड़ गए, तो कार्बन की वैलेंसी सेम रही, बट ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो चुका है यहां पर। अब जब ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज्ड हो चुका है, तो अब रिएक्शन में थर्ड स्टेप आएगा, एंड थर्ड स्टेप के अंदर हम लोग RC≡O, ये बनेगा OH विथ पॉजिटिव चार्ज, यहां पर है OH। अब यहां पर अल्कोहल एंटर होगा, ये वाला अल्कोहल R'OH, R'OH, और R'OH में जो ऑक्सीजन है वो कहां पर अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर वो अटैक करेगा। जैसे ही वो कार्बन के ऊपर अटैक करता है, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी दिख रही है आपको, 1 2 3 4, और इसकी वजह से एक 5th वैलेंसी हो जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है? नो, कार्बन की सिर्फ 4 ही वैलेंसी हो सकती है। तो यहां से एक बॉन्ड ब्रेक होगा और ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर चला जाएगा, तो यहां पर हमें कंपाउंड मिलेगा RCOH, यहां पर रहेंगे लोन पेयर, यहां पर भी है हमारा OH, एंड यहां पर ज्वाइन कौन हो रहा है, OH एंड R', तो ऑक्सीजन विथ हाइड्रोजन एंड R', यहां पर है 2 इलेक्ट्रॉन विद पॉजिटिव चार्ज। ये हमारा जो बन गया टेट्राहेड्रल शेप होता है इसका, याद रखने के लिए टेट्राहेड्रल शेप होता है इसका, और एक हमारा रेट डिटरमाइन स्टेप होता है, याद रखना, क्योंकि ये स्लो स्टेप है, एंड जो स्लो स्टेप होता है वो ही रेट डिटरमाइन स्टेप हम मानते हैं। अब ये जो रेट डिटरमाइन स्टेप हमारा बन गया, ये जो टेट्राहेड्रल कंपाउंड बन गया, अब उसमें थोड़ा चेंजेस होगा क्या चेंजेस इसमें, देखो ध्यान से कि यहां से जो H है वो यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर देके एज अ प्लस रिलीज होगा। अब जैसे ही प्लस रिलीज होगा, ये जो डबल बॉन्ड वाला OH था ये नीचे है, तो यहां पर ये पार्शियल डबल बॉन्ड और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आप मान सकते हो कंपेयर टू दिस OH,
क्योंकि ये प्योर OH है, यहां से डबल बॉन्ड से बना हुआ OH है, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर होगा। तो ये H+ ये OH के साथ नहीं जुड़ सकता, यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर लेके ये H+ जुड़ जाएगा। ध्यान ये रखना है बेटा, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH ग्रुप है ये वाला, उसके साथ ये जुड़ रहा है, नहीं कि डबल बॉन्ड से बना हुआ OH ग्रुप। मेक श्योर दिस पॉइंट, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो प्योर OH ग्रुप था उसी के साथ ये H+ अल्कोहल का आ रहा है। तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, RC, यहां पर है OH लोन पेयर, यहां पर रह गया सिर्फ OR- एंड यहां पर मेरे पास आ गया OH एंड H, यहां पर लोन पेयर और ये प्लस, क्योंकि ये H+ इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, तो ऑक्सीजन हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, हमको पता है यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन लेके निकलेगा तो वाटर रिलीज हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा। अब ये कार्बोकेटाइन बन गया, तो हम लिखेंगे RCO R-OH एंड ये हमारा बन गया कार्बोकेटाइन। क्या बन गया? कार्बोकेटाइन। अब सिंपल सी बात है, इस कार्बोकेटाइन को हमें हटाना है। कार्बोकेटाइन जो है उसको नॉर्मल कार्बनिक कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम लोग HSO4- का यूज करेंगे। HSO4- देखो ये H+ हमने शुरुआत में यूज किया था, तो मैंने बोला था कि हम बाय द टाइम उसे वापस करेंगे। तो ये जो HSO4- है वो यहां पर आ गया, यहां से इलेक्ट्रॉन इसको मिले, ये प्लस चार्ज, वैसे बोल सकते हैं कि यहां से इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो कार्बोकेटाइन का जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, तो उसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, और ये जो प्लस है H+ वो HSO4 को मिला। जैसे ही HSO4 को मिलता है ये बन जाएगा H2SO4। अब यहां पर क्या बचा, RC, यहां पर हो गया डबल बॉन्ड O, देन OR-, मैं लाइन में लिख रहा हूं OR-, ये बन गया हमारा एस्टर। अब पूरी कहानी जो है मैकेनिज्म की, ये सिर्फ नीट और जेई के बच्चों के लिए है। आपको स्टेट बोर्ड की ही एग्जाम के ऊपर फोकस करना है, तो इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सो बी केयरफुल, डोंट वरी अबाउट दैट। आपको नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको बिल्कुल ये याद करना है, लेकिन बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो इसको जरूरत नहीं समझने की आपको। चलिए, अब यहां पर ध्यान क्या रखना है कि हम लोगों को ये प्रूव करना था कि यहां पर जो ऑक्सीजन आ रहा है एस्टर में, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड का है, दूसरा किसका है, तो देखो ये अल्कोहल हमारा आ गया, ये वाला OR-, ये OR- ये रहा, ये OR- रहा, ये OR- रहा और ये OR- रहा। इसका मतलब ये ऑक्सीजन अल्कोहल से आया है। तो यहां से प्रूव हो रहा है कि ये OH जो निकला वो कहां से निकला, कार्बोक्सिलिक एसिड से। कहां से निकला, कार्बोक्सिलिक एसिड से निकल रहा है। बेटा ध्यान ये रखो, ऑक्सोनियम आयन ये बन जाता है, इसी वजह से ये आसानी से रिलीज हो जाता है। यदि ऑक्सोनियम आयन ये नहीं बनता, वाटर रिलीज करने की कैपेबिलिटी यहाँ पर नहीं होती, तो वो रिलीज नहीं हो सकता था। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर में मैकेनिज्म समझ में आया होगा। नहीं, अब हम लोगों को ये बात करनी है कि एस्टरिफिकेशन के अंदर अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे है, तो रिएक्शन का रेट ज्यादा होता है, और किस तरह के है तो रिएक्शन का रेट कम होता है। बहुत आसान है, ध्यान रखना। रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शन विद द स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस किससे होता है, बल्कि ग्रुप से। जितना बल्कि ग्रुप होगा रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। यदि मैं बात करूं अल्कोहल की, तो अल्कोहल के अंदर मिथेनॉल है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। यदि आपने उसमें इथाइल ग्रुप ऐड कर लिया, थोड़ा बल्कि ग्रुप ऐड कर लिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। उसके बाद आपने क्या किया, थोड़ा और बड़ा ग्रुप ऐड किया, कुछ इस तरह का आपने अल्कोहल ले लिया 2 डिग्री, तो बल्क बढ़ गया, तो ये रिएक्शन और कम हो जाएगा। एंड यदि यहाँ पर आपने बहुत बड़ा और ज्यादा बल्कि ले लिया, तो 3 डिग्री अल्कोहल है और 3 डिग्री अल्कोहल है, तो रेट ऑफ रिएक्शन और भी कम हो जाएगा। जनरली ऐसा बोलते हैं कि ये वाला अल्कोहल जो 3 डिग्री अल्कोहल है,
कैन नॉट गिव्स एस्टरिफिकेशन, ए एस्टरिफिकेशन हमको नहीं दे रहा, ध्यान रखना। सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी बल्कि ग्रुप बढ़ेगा, वैसे रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। तो सबसे अच्छे से रिएक्शन फॉर्मिक एसिड का होगा, फिर थोड़ा सा कम हो जाएगा इथेनोइक एसिड का, फिर और कम हो जाएगा, यदि कोई ऐसा ग्रुप है तो और भी कम हो जाएगा, एंड यदि कोई ऐसा ग्रुप ज्वाइंट हो गया तो और भी रिएक्शन का रेट कम हो जाएगा। तो यहां पर भी बोल सकते हैं ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड कैन नॉट गिव्स एस्टरिफिकेशन। तो एस्टरिफिकेशन में एमसीक्यू में ये पूछ सकते हैं आपसे कि कब एस्टरिफिकेशन बढ़ सकता है, उसके मैकेनिज्म, किस तरह से एस्टर फॉर्म होता है। फ्रूटी स्मेल होती है एस्टर की, ये भी ध्यान रखना। स्वीट स्मेल होती है एस्टर की, फ्रूटी स्मेल। तो ये सारी चीजें याद रखनी है एंड ऑर्डर भी याद रखना है। अल्कोहल में 3 डिग्री अल्कोहल सबसे लेस रिएक्टिव है, जो जनरली रिएक्शन नहीं देता, एंड जितना बल्कि ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में भी बढ़ेगा वो रेट ऑफ रिएक्शन कम कर लेगा। ओके, चलिए बेटा यहां पर लेक्चर को खत्म करते हैं। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।